देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र के हुए बदलावों का उल्लेख किया। सीएम योगी ने कहा है कि वर्ष 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत केवल 36% स्कूल ही जरूरी सुविधाओं से पूरी तरह लैस माने जाते थे। कई विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, फर्नीचर, लाइब्रेरी, मिड डे मील की व्यवस्था और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने बताया सरकार ने इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प अभियान शुरू किया, जिसके माध्यम से सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्यमियों से सहयोग की अपील की गई, ताकि प्रदेश के सभी विद्यालयों को सुविधाओं से संतृप्त किया जा सके। मुझे याद है 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36% विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, मिड डे मील के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोगों ने तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उसके पैरामीटर तय किए गए। हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मिड डे मील में जो कुछ भी उन बच्चों को मिलता है हर दिन के आइटम पहले से तय हो, हर बच्चे के पास वहां पर स्मार्ट क्लास भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर बच्चे को हम सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दे सकें, बैग दे सकें, बुक्स दे सकें, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकें, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक किया जा सके और इसके लिए अभियान प्रारंभ किया गया। वही दूसरी बड़ी खबर की बात करें, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि हर मरीज को उचित इलाज मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे व्यवस्थाओं की निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने बोला वह खुद भी अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, अपनी टीम को भी नियमित जांच के लिए भेजेंगे। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। निशांत कुमार ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद उन्हें कई समस्याओं की जानकारी मिली। इनमें सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। उन्होंने बोला कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाएगी। ये भी कहा है कि ट्रॉमा सेंटरों को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्हें हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर जरूरत पड़े तब पटना आया जाए। जी हाँ, हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। तो मैं निरीक्षण पर भी जाऊंगा, मैं अपनी टीम भी भेजूंगा, लेकिन अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से ही कंट्रोल रूम से ही मैं सब देख लूँ और सब
अगर किसी कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। मॉनिटरिंग करेंगे निशांत समय पर आता है फिर चले जाता है। जी हाँ, वो समस्या तो है ही। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी। चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो, तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक करें। दवाई को लेकर निशांत जी, जो दवाई स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई नहीं मिल पाता है। जी, हमने टोटल 504 दवा देने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 350 दे रहे हैं, बाकी पे अपना काम चल रहा है अभी। तो दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रही कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं, किसी भी दुकान से या फिर हमारे अस्पताल से, और जो हम दवा दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो। और अक्सर हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है कि अगर कोई दवा कम हो जाती है किसी, आप टाइम टू टाइम जाइएगा निरीक्षण। जी हाँ, तो अगर दवा कम होती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा उन्हें। तीसरी बड़ी खबर की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने प्रभु राम के नाम पर वोट मांगे हैं और सनातन को सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ही सच्ची सनातनी पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी एसआईटी बनाकर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि राम मंदिर बनने के बाद भी अमित शाह राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। बीजेपी ने राम जी के नाम पर देश भर से वोट मांगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी राम जी को भगवान नहीं मानती। आप संयोजक ने कहा है दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार बदलनी होगी। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसादी चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है, जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया है, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। हर सनातनी दुखी है। और जब लोगों को आज पता चलेगा कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचो कि हर सनातनी के दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हमारे सनातन के आदर्शों के हिसाब से बहुत बड़े स्केल के ऊपर गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है, लोगों का पैसा जोड़ जोड़ के उनको सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी बिजली, अच्छी सड़कें। जो सनातन है, सनातन आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आज के बाद एक बार कृपया भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। एसआईटी बनी उसको 15 दिन का और समय दिया गया जांच के लिए। अब ये समय चलता ही रहेगा, ये सब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इसके ऊपर मैं कल डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और करूंगा। ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब लोगों की, ये फर्जी एसआईटी है, फर्जी एफआईआर है, इन सब का कोई मतलब नहीं है।
जो असली चोर हैं उनको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? पूरे देश के लोग। चौथी बड़ी खबर है, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी और संविधान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे और बलराम यादव जैसे नेता पीढ़ियों से जुड़े हुए या एक पीढ़ियों से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने अपने वोट के जरिए संविधान को बचा लिया। भाजपा सांसदों को तोड़कर संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने मर्यादा और मूल्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम है। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से सियासी बहस तेज हो गई है। आदरणीय सनातन पांडे जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और आदरणीय बलराम यादव जी, या जितने लोगों को आप स्टेज पे देख रहे हो, ये सब पीढ़ियों से जुड़े लोग हैं। जो दल पीढ़ियों से जुड़ा होता है उसको आसान नहीं होता है। और इसमें तो वो बस अब जानते हो, बाकी बातें क्या बोलना, हमसे बेहतर आप जानते हो। और जो जनता ने वोट से बचा लिया, जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। और ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 11 जुलाई तो बताई है ट्रस्ट मीटिंग, अभी साल नहीं बताया है, तो अब दिन कितने बचे हैं? अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर चंदे को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि इसमें कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, उसका हिसाब नहीं, हीरे के हार दिए, पता नहीं कहां गए। उन्होंने चंदे और दान की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है। वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।